क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन एक विशेष ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार सोमवार का दिन समर्पित माना जाता है स्वयं महादेव को, यानी भगवान शिव को। सोमवार के दिन लाखों लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि अगर सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन गलतियों को करता है तो उसकी पूजा का फल कम हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे सोमवार के दिन कौन से 12 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहला काम, झूठ बोलना। सोमवार के दिन झूठ बोलना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव सत्य और सरलता के प्रतीक है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, उसकी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सोमवार के दिन हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा काम, किसी का अपमान करना। सोमवार के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करना अशुभ माना जाता है, खास तौर पर गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद लोगों का। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए सोमवार के दिन हमेशा सभी के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा काम, मांस और शराब का सेवन। सोमवार का दिन सात्विक और पवित्र माना जाता है। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें मन को अशुद्ध करती हैं और अशुद्ध मन से की गई पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। इसलिए सोमवार के दिन सादा और सात्विक भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। चौथा काम, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। कई लोग अज्ञानता में शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती। सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा काम, गुस्सा करना। सोमवार का दिन शांति और संयम का दिन माना जाता है। इस दिन गुस्सा करना या किसी से झगड़ा करना अशुभ माना जाता है। गुस्सा मन की शांति को नष्ट कर देता है, और जब मन अशांत हो तो पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए सोमवार के दिन धैर्य और शांति बनाए रखना चाहिए। छठा काम, माता पिता का अपमान। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन अपने माता पिता का अपमान करता है तो ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा कम हो सकती है। इसलिए सोमवार के दिन माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सातवां काम, काले कपड़े पहनना। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन सफेद या हल्के रंग के कपड़े ज्यादा शुभ माने जाते हैं। आठवां काम, बाल और नाखून काटना। कई परंपराओं में सोमवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। हालांकि ये एक परंपरागत मान्यता है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इसका पालन करते हैं। नौवां काम, जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। अगर सोमवार के दिन कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति आपसे मदद मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। छोटा सा दान भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। दान और दया भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। 10वां काम, पूजा के समय मन भटकाना। सोमवार के दिन बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह पूजा में नहीं लगता। अगर पूजा करते समय मन इधर उधर भटकता रहे तो पूजा का फल कम हो जाता है। इसलिए सोमवार के दिन पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और ध्यान रखना चाहिए। 11वां काम,
दूसरों के बारे में बुरा सोचना। सोमवार के दिन मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, ईर्ष्या करता है या नकारात्मक विचार रखता है, तो ये भी आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं माना जाता। इसलिए सोमवार के दिन सकारात्मक सोच रखना चाहिए। 12वां काम, भगवान को याद ना करना। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए कम से कम एक बार जरूर कहना चाहिए, हर हर महादेव। सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अंतिम संदेश, सोमवार का दिन केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने का दिन है। अगर इस दिन हम सत्य, दया और शांति का पालन करें, तो भगवान शिव की कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।